आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूपी के इतिहास की, यानी यूपी के बैकग्राउंड की। तो हमने यूपी के बैकग्राउंड में अब तक देखा था कि यूपी की शुरुआत में कहाँ से मतलब पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल या फिर आपका नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ, क्या घटनाएं हैं जो यूपी से जुड़ी थी। फिर हमने अमीर खुसरो को पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो अब उसके बाद हम आज देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश और उससे आगे का आधुनिक इतिहास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका तुगलक वंश से यूपी का इतिहास, यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास। अगर जो कोई भी चैनल पर नया है या पहली बार चैनल को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश। अगर तुगलक वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था, अगर हिस्ट्री में देखें तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? वो थी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अब बात करते हैं, हमें फिरोज शाह तुगलक ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये जुड़ा है आपकी यूपी से स्पेशल जुड़ा हुआ है। तो पढ़ लेते हैं फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या करा? 2 शहरों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो वो दोनों शहर कौन कौन से हैं? पहला है आपका जौनपुर, दूसरा है आपका ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी फिरोजाबाद। यानी इस तरह याद रखो, फिरोज शाह ने फिरोजाबाद बनाया और जौनपुर बनाया। जौनपुर क्यों बनाया? क्योंकि जूना खां जो था, जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका बड़ा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का, उसके नाम पर इसने जौनपुर की स्थापना की, जो मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और अपने नाम पर इसने क्या बनाया? फिरोजाबाद बनाया। क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम शासक अपने ही नाम पर क्या बनाते थे? शहर का नाम बनाते थे। जिस तरह गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था, इसी तरह इन्होंने भी क्या करा कि फिरोजाबाद बनाया। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो इसको इसलिए जाना जाता है कि इसने क्या करा था? 24 कष्टदायी करों को समाप्त किया था। याद रखना, ऐसा मुस्लिम शासक जिसने 24 कष्टदायी करों को समाप्त करके केवल 4 कर क्या करे थे? लागू किए थे, जिसमें थे खराज, खस्म और जजिया। जजिया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कर है, याद रखना, क्योंकि ये ब्राह्मणों पर लगाया गया था। पूछा जाता है जजिया का लगाने वाला प्रथम शासक था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। एवं जकात, याद रखना, खराज, इस तरह याद रखो, खा से खराज, दूसरा फिर भी खा है तो खाम्स, और फिर आपका जजिया बहुत फेमस है। जिस तरह जजिया सुल्तान, उसी तरह जजिया कर, ये मुसलमानों ब्राह्मणों पे लगाया गया था। और फिर है हमारा जकात, यानी डबल जे है, डबल आपका के एच है, याद रखिएगा, डबल खा डबल जा। ये 4 कर ही थे जिन्हें फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अब बात करते हैं फिरोज शाह के इसकी, यानी जौन खान की, जौना खां यानी जौनपुर की। तो यह विश्व में मुस्लिम शिक्षा का सिराज में मिलती थी। यानी जो विश्व में मुस्लिम शिक्षा कहाँ मिलती थी? सिराज में। इसी कारण जौनपुर को सिराजे हिंद, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सिराजे हिंद कहा जाता है, तो वह है जौनपुर को। ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, तो याद रखना फिरोजाबाद को। पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, सिराजे हिंद या फिर पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट चलते हैं लोधी वंश। लोधी वंश में हम देखते हैं सिकंदर लोधी। लोधी वंश का महान राजा था सिकंदर लोधी। अगर इसके शासनकाल की बात की जाए तो 1489 से 1517 था। इसने क्या कारनामे किए या इसने क्या काम किए जिससे हमने ये यूपी स्पेशल में रखा है? वो है 1504 में इसने क्या करा? आगरा की स्थापना की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगरा की स्थापना कहाँ पे की? जमुना नदी के तट पर की। किस नाम से की? वो था सिकंदराबाद के नाम से की। याद रखिएगा, किसने की? सिकंदर लोधी ने। किस नाम से की? सिकंदराबाद से की। 1506 में इसने क्या करा कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी को आगरा में स्थानांतरित कर दिया और यही इसकी आखिरी राजधानी बन गई। इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर ने क्या करा? मुगल वंश की स्थापना कर दी। अगर बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी ही लोधी वंश का ऐसा शासक था जो महान था। उसके बाद इब्राहिम लोदी आता है, जो लोधी वंश का अंतिम शासक कहलाता है। उसी की हत्या करके बाबर ने क्या करा? हिंदुस्तान में यानी मुस्लिम साम्राज्य की नींव स्थापित कर दी।
बात करते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश की पहली राजधानी क्या थी? आगरा बनाई। मुगलों ने पहली अपनी राजधानी आगरा को बनाया। अगर मुगल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो वो बाबर था, जिसने 1526 से 1530 तक क्या करा? शासन को रखा को आराम। और इसको बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग। याद रखना, राम बाग का पुराना नाम क्या है? आराम बाग। आगरा में दफनाया गया था, बाद में काबुल ले जाया गया। पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसको राम बाग में दफनाया गया था तब बाद में काबुल ले जाया गया? तो वो बाबर था। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात की जाए हुमायूं की, तो हुमायूं का क्या था कि हुमायूं क्या थे? सीढ़ियों से गिर गए पुस्तकालय की और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मुगल काल में, याद रखना। आगरा का किला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन इसका पूरा नाम था अकबर का, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने, ठीक है, आगरा का किला, जिसमें क्या था? दीवाने आम था, दीवाने खास था, ये दो थे उसमें सभा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा अगर बात की जाए तो वो है नूर जहाँ का, जहांगीर की पत्नी थी और इसने बनवाया था एतमाद-उद-दौला का मकबरा। बात की जाए अकबर की, तो यहाँ पे हम अकबर को देखते हैं। अकबर ने क्या किया? 1573 में बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ सलीम का। सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में है। सलीम का जन्म भी फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अन्य इमारतों की बात की जाए तो इसमें थे पंच महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, इबादत खाना, और 1573 में राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया। यानी पंचमहल भी आपका फतेहपुर सीकरी है, सलीम चिश्ती का मकबरा, इबादत खाना। 1573 में इसने राजधानी को भी आगरा से कहाँ ले गया? फतेहपुर सीकरी। जोधा महल भी फतेहपुर सीकरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं, मध्यकाल में ही चल रहे हैं अभी। हम देखेंगे हुमायूं का भाई था अस्करी, उसे संभल मिला था। बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया संभल में, याद रखना। अकबर दीन इलाही 1582 में इसने लाया। 1583 में इसने क्या करा? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। 1583 में प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया, जो आज फिर प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1583 में प्रयाग को इलाहाबाद रखा। आगरा व इलाहाबाद का किला किसने बनवाया है? अकबर ने। अकबर के शासन काल में सलीम का विद्रोह हुआ, और सलीम का विद्रोह में किसने साथ दिया? तो उसके सहयोगी थे, कौन? पुर्तगाली थे। और उसकी बात करी जाए तो इसने क्या करा था? इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। 1602 में 9 रत्नों में से एक था अब्बुल फजल, उसकी हत्या सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई। अगर वीर सिंह बुंदेला को देखें, बुंदेला को, तो इसने 1613 में झांसी की संस्थापक था, मुगलों के अधीन रहता था। आगरा में अकबर के दरबार में अंग्रेजी शासक रॉल्फ फिंच आया, और जहांगीर के दरबार की बात, जहांगीर के द्वारा अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया गया। याद रखिएगा, जहांगीर ने क्या करा? अकबर का मकबरा जो आज सिकंदरा में हम देखते हैं वो बनवाया गया। जहांगीर के शासनकाल में हम आ चुके हैं। जहांगीर ने क्या करा था? न्याय की जंजीर बनवाई जो आगरा के किले में है। इसका मतलब था कि जो उस जंजीर को पकड़ेगा उसको आधी रात को भी न्याय मिलेगा, ये उसका मतलब था। आज भी वो जंजीर दिखाई देती है वहाँ पे। 1732 में झांसी पर मराठों का आक्रमण, तब झांसी को उस समय छत्रसाल ने पेशवाओं के शासक बाजीराव प्रथम को सौंपा था। झांसी का प्रथम और स्वतंत्र शासक की बात की जाए तो वो गंगाधर राव था, जिनकी पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के अफसर कैप्टन ह्यूरोज था, उससे क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह हुआ था। उसी समय ह्यूरोज जो कैप्टन था उसने कहा था कि इस संग्राम में मुझे एक ही मर्द दिखाई दिया। ये कथन था रानी लक्ष्मीबाई के लिए। बात करते हैं झांसी, लक्ष्मीबाई महल है झांसी में, और आपका महादेव का मंदिर है, क्योंकि लक्ष्मीबाई जो थी वो महादेव की उपासक थी। मेहंदी बाग इसमें बहुत फेमस है। तो झांसी में 3 ही चीज़ ज़्यादा है, लक्ष्मीबाई का महल, महादेव का मंदिर और मेहंदी बाग। बदायूं को बात कराएं तो इससे जुड़े हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि बदायूं आपका यूपी का
है। बदायूं से जुड़े हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है, याद रखना। प्रसिद्ध इतिहासकार अकबर के क्या है, इन्हें समकालीन बताते हैं निजामुद्दीन औलिया को। अब्दुल कादिर बदायूं से था, यानी निजामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर ये दोनों ही कहाँ से हैं, बदायूं के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब की बात करें तो 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। औरंगजेब की बात करें तो 2 हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया इसने, औरंगजेब ने। तो 2 हिंदू मंदिरों में पहला था आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी, दूसरा था केशवा राय मंदिर मथुरा। यानी काशी विश्वनाथ का मंदिर बहुत फेमस है इसका नष्ट करवाने में, और जबकि केशवा राय मंदिर कम फेमस है, पूछा नहीं जाता, मगर फिर भी 2 हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया जो यूपी के ही अंदर आते हैं। 1686 में राजा राम जाट के नेतृत्व पर, यानी 1686 में ये भरतपुर राजस्थान में हुआ था, याद रखना, भरतपुर राजस्थान के नेतृत्व पर जाटों का आक्रमण हुआ। अकबर की अस्थियां निकालकर जला दी गईं। ठीक है, जाटों का आक्रमण हुआ, उसने क्या करा, अकबर का मकबरा नष्ट करके उसकी अस्थियां निकालकर जला दी। 1659 में खजवा का युद्ध हुआ। खजवा का युद्ध कहाँ पे हुआ, प्रयागराज है ये खजवा जगह, खंजवा, तो यहाँ खंजवा प्रयागराज है। तो युद्ध हुआ, औरंगजेब और ये था शाह सूजा, इसका भाई था, हत्या कारण पराजित के बाद क्या करा, पराजित हुआ शाह सूजा और उसकी क्या हुई, हत्या हो गई, ये भाई था। चलते हैं आधुनिक काल। यहाँ हमने क्या करा, मुगल वंश को समाप्त कर दिया भारत में, और ये भारत में उन्हीं तथ्यों उन्हीं घटनाओं को लिया है जो यूपी से रिलेटेड थी। जैसे भरतपुर का था, मगर हमें ये इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसमें क्या था कि अकबर की जो मकबरा था उससे उसकी अस्थियां निकालकर जला दी गईं। किसने जलाई, राजा राम जाट के नेतृत्व में ये कारनामा हुआ। अब बात करते हैं आधुनिक काल की, जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी घटनाओं को देखेंगे। आधुनिक काल में 1707 से 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ तब तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब था उनकी मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। जो मुगल साम्राज्य था उसके क्या हुआ, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। अवध का प्रथम नवाब आपका कौन रहा। आधुनिक काल की हम बात कर ही रहे थे तो उसमें हमने देखा अवध का प्रथम नवाब कौन सा था, शहादत अली खां। इसे सुरहान उल मुल्क कहते हैं, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुरहान उल मुल्क किसे कहा जाता, शहादत अली खां को। अगर बात करें, अवध की पहली राजधानी थी फैजाबाद, दूसरी राजधानी थी इसकी लखनऊ। इसका नवाब कौन था लखनऊ का, तो वो था आसफुद्दौला था। इसी के समय क्या हुआ था, इसी के समय इसने क्या क्या करा था, ने बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बनाया, मुहर्रम बनाने के लिए कहा। और ये किसका अनुयायी था, वो था सिया मत का। सुन्नी और सिया 2 संप्रदाय होते हैं मुसलमानों में, तो ये सिया मत का अनुयायी था, यानी सिया मत को मानने वाला था। अब बात करते हैं शुजाउद्दौला की। तो शुजाउद्दौला 1764 में बक्सर के युद्ध में शामिल था। तो बक्सर का युद्ध हैनरो मुनरो अंग्रेज जीता था, याद रखना। तो बक्सर के युद्ध में कौन था, शाह आलम सेकंड था, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह था। दूसरा था बंगाल का मीर कासिम, तीसरा था अवध का शुजाउद्दौला। ये तीनों थे एक तरफ, और दूसरी पार्टी में थे आपके हेक्टर मुनरो, अंग्रेज जीता था क्योंकि दूसरी तरफ अंग्रेज था। तो बक्सर का युद्ध भारत में बहुत निर्णायक युद्ध कहा जाता है, यानी बक्सर के ही युद्ध से अंग्रेजों की क्या बनी थी, यहाँ पे भारत में जमने की या नींव रखने की रास्ता खुल गया था, क्योंकि इसमें एक संधि हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। अंतिम नवाब अवध का बाजिद अली शाह था। ये बहुत पेपरों में पूछा जाता है कि अंतिम नवाब कौन था, तो वो था बाजिद अली शाह अवध का। 1856 लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत ये
ये डरंगर है क्योंकि ये क्या करता है, हर किसी को हड़पता है। तो 1856 डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध को हड़प लिया और कुशासन के आरोप में, किसमें अवध को हड़पा तो वो लगा के कुशासन का आरोप लगाकर उसने हड़प लिया। अब बात करते हैं 1857 का विद्रोह में लखनऊ से बेगम अजरत महल बाजिद शाह की पत्नी थी। कौन थी बेगम अजरत महल बाजिद शाह की क्या थी, ये पत्नी थी। अपने बेटे बिरजित कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया, मगर ये विफल रहा। इसे ब्रिटिश आर्मी चीफ कॉलिन कैफीवल के द्वारा नियंत्रण किया गया, यानी अंग्रेजों ने उसको अयोग्य माना बिरजित कादिर शाह को, और इसको क्या कर दिया, अयोग्य मानते हुए इसे विफल कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये भी उन्होंने हड़प लिया। अब देखते हैं हम 1857 की क्रांति में कहाँ कहाँ से लोग स्वतंत्रता में जुड़े थे। मेरठ और बरेली का उत्तरी क्षेत्र नाजिब खां ने देखा, जो पठान था। बुंदेलखंड का मराठों ने देखा। फर्रुखाबाद का बंगस यानी फटान ने देखा। रोहिलखंड का रोहिल शासकों ने देखा। और 1857 का विद्रोह प्रथम घटना बलिया में हुई थी, याद रखना, वो है उत्तर प्रदेश में, 29 मार्च 1857। यहाँ पे क्या था, मंगल पांडे थे। कहाँ का निवासी था मंगल पांडे, या कहाँ के निवासी थे, तो वो थे बलिया के। ये आपका 34वीं आपका पूछा जाता है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, ठीक है, याद रखना। बैरकपुर छावनी से क्या थे, ये पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी, वहाँ से ये जुड़े हुए थे इसमें। तो मंगल पांडे कहाँ से थे, बलिया के थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10 मई 1857 मेरठ के काली पलटन से शुरू हुई 1857 की क्रांति। इसी के फलस्वरूप नेता कौन था इसका, वो था बहादुर शाह जफर लाल किले से। 10 मई 1857 याद रखना, मेरठ के। अगर बात करें मेरठ की तो कदम सिंह था। मथुरा की बात करें देवी सिंह थी। कानपुर की बात करें तो नाना साहब घोटू पंत या तत्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग थे। अगर बात की जाए झांसी की तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद की बात की जाए तो लियाकत अली थे, इलाहाबाद से लियाकत अली। लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्लाह और गोरखपुर से आपता था गजोधर सिंह। और बरेली की बात की जाए तो काहन बहादुर थे, ये यूपी से थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पहला आंदोलन था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिन्हें बहुत जाना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका था वाराणसी से। पत्रकार थी कवि वचन सुधा, बहुत पूछी जाती है, कवि वचन सुधा किनकी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के स्पीच, इस तरह के भाषण आते थे कि व्यक्ति में क्या हो, स्वदेश के लिए भावना उत्पन्न हो तथा वह उस क्रांति में कूद जाए। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा लगाते हुए 1866 में देवनंद की स्थापना, जो सहारनपुर जिले में है, जो मुस्लिम मदरसा है देवबंद, इसकी मोहम्मद कासिम नतोरवी और अब्दुल राशिद गंगोही ने की। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, वो था आपका मोहम्मद कासिम और अब्दुल राशिद गंगोही ने की थी। ये मुस्लिम मदरसा था। कब की थी, 1866 में। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1920 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ बना था, याद रखिएगा। और अलीगढ़ के ही बाद अलीगढ़ बना, इसी के बाद इसका AMU हो गया, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बन गई। तो याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी, 1920 में बनी। और किसने बनाई, सर सैयद अहमद खां ने। 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। USA से लिया गया है कांग्रेस शब्द, याद रखना, क्योंकि वहाँ की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है, वही अमेरिका से लिया गया है। संस्थापक इसका कौन था, A.O. होम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC किसने दिया, तो वो था दादा भाई नौरोजी ने दिया, जिन्हें भारत का पिता कहते हैं।
बात करते हैं इसका पहला अधिवेशन, यानी इसका पहला अधिवेशन या सेशन कब हुआ कांग्रेस का, तो वो था मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके W.C. बैनर्जी। अगर बात करें इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 72 सदस्य ने भाग लिया था। इसमें यूपी से गंगा प्रसाद, ये याद रखिएगा, यूपी से कौन कौन से थे, गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, जानकीनाथ घोषाल, मुंशी ज्वाला प्रसाद, बाबू जमुना दास, लाल शेषनाथ, रामकली चौधरी और शिव प्रसाद चौधरी, ये यूपी से शामिल थे। अब बात करते हैं 1885 से 1947 में कांग्रेस के कुल अधिवेशनों में 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में हुए। 9 अधिवेशन में क्या था, 9 अधिवेशन हुए, तो इसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा किस में हुए, इलाहाबाद में हुए 3 बार, लखनऊ में 3 बार। अध्यक्षता देख लेते हैं इलाहाबाद की, तो 1888 में जॉर्ज यूल ने की थी, 1892 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी, जिन्हें W.C. बैनर्जी कहते हैं। 1910 में क्या था, सर विलियम वेडबर्न ने की थी। अब बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में 1899 रमेश चंद्र दत्त था। 1916 में बंकिका चरण मजूमदार था, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन, इसी कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है। 1916 का इसकी किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी अध्यक्षता। ये लखनऊ अधिवेशन पढ़ रहे हैं हम। 1936 में किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसके और अधिवेशन देख लेते हैं। 1905 में कांग्रेस बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। ये इसलिए अधिवेशन पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये यूपी के इससे से जुड़े हुए हैं या यूपी से जुड़े हुए हैं। 1946 का अगर हम अधिवेशन देखें कांग्रेस का, तो वो मेरठ अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता JP कृपलानी ने की थी। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो पूर्ण अहिंसा पर आधारित था। ये बहुत पूछा जाता है। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड, गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था एक चौकी के अंदर। चोरा चोरी क्या है, एक जगह है जहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को भारतीय यानी स्वतंत्रवादियों ने जिंदा जला दिया था 5 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। पूछा जाता है चोरा चोरी कांड के कारण, याद रखिएगा। 1923 स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, CR दास, याद रखिएगा CR दास, इस तरह आता है इनका नाम। CR दास के द्वारा इलाहाबाद यूपी में की गई स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में। 1924 की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में की गई। 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या करा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में कर दी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। ये सहारनपुर में से लखनऊ जा रही ट्रेन को लखनऊ से पहले लूट लिया गया, याद रखिएगा। ये घटना पूछी जाती है कि यूपी से ही है। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लखनऊ से पहले लूटा गया, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लोहिड़ी और रोशन सिंह शामिल। इन्हें फांसी दी गई केवल चंद्रशेखर को छोड़कर, ठीक है। इन्हें तभी फांसी दी गई थी केवल इसमें किसको, चंद्रशेखर को छोड़कर। व्यक्ति स्थान जहां फांसी लगी देख लेते हैं, इसमें शामिल थे 1825 काकोरी कांड। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी थी गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह को फांसी लगी फैजाबाद में, राजेंद्र लोही को फांसी लगी गोंडा में और रोशन सिंह को फांसी लगी नैनी इलाहाबाद में। अब इसमें तब कौन बचे थे, चंद्रशेखर आज़ाद बचे थे।
1828 में साइमन आयोग आया लाहौर में। इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। पूछा जाता लाला लाजपत राय का मृत्यु किसके बहिष्कार करने में हुई, तो वो है साइमन कमीशन। वापस जाओ 1828 में लाला लाजपत राय के सिर में क्या लगी थी, लाठियां लगी थी, उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा था मेरे सिर में लगी हर एक लाठी अंग्रेज सत्ता के लिए क्या करेगी, अंग्रेज सत्ता को गिरा देगी या उसके लिए उसके ताबूत में लगी एक कील के समान बैठेगी। 1828 में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसी से साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया। सभी लखनऊ में इसी में नेहरू रिपोर्ट, इसे मोतीलाल नेहरू ने पेश किया। ये बहुत पूछा जाता, नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई, तो वो थी मोतीलाल नेहरू ने इसे पेश किया। इसे ब्लूप्रिंट या भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसे ब्लूप्रिंट या फिर भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसे ही कहते हैं। इस पर सभी ने हस्ताक्षर किए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, इस शख्स को याद रखिएगा, इसने साइन नहीं किए। इसी कारण शर्त हार गए मोतीलाल नेहरू। नहीं तो 1928 में ही क्या होता, अंग्रेजों का काम तमाम हो जाता। कुछ भारतीय थे, उन्हीं की वजह से ये खिस्सा चला गया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद उसमें बच गए थे, काकोरी कांड की फांसी वाले में चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ मरे। उन सबको वहीं फांसी हो गई थी, मगर चंद्रशेखर आज़ाद हाथ नहीं आए थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था, प्रयाग, जो आज प्रेजेंट टाइम में है प्रयागराज। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई। इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। 27 फरवरी 1931 याद रखिएगा। 1937 में भारत में प्रथम निर्वाचन हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथिंगो था। इसे संयुक्त प्रांत यानी यूपी विधानसभा 11 विधानसभा के चुनाव थे। यह प्रांतीय विधानसभा चुनाव था। 1937 गोविंद बल्लभ पंत विधानसभा का गठन किया। कांग्रेस की तरफ से संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री कहलाए। कौन कहलाए, गोविंद बल्लभ पंत। विधानसभा का गठन भी इन्हीं के काल में हुआ। 8 अगस्त 1942 बम्बई से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त में चालू हुआ था। 8 अगस्त 1942 बम्बई से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त 1942 को बलिया से शुरू हुआ। ये बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में ये 16 अगस्त 1942 को बलिया से शुरू हुआ। अब बात करते हैं 1937 में यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत रखा, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि अभी हमने डे मनाया है। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश कब बना, तो 24 जनवरी 1950 को बना। 24 जनवरी 2008 वो 2018 ये पूछा जा सकता है। 24 जनवरी 2018 को हमने पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया। यानी उत्तर प्रदेश दिवस हम कब से मना रहे हैं, तो 2018 से मना रहे हैं उत्तर प्रदेश दिवस। तो आई होप आपको ये वीडियो पर समझ में आई होगी। हमने पूरा यूपी का इतिहास पढ़ा तथा आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तथा और क्या यूपी का आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और हमारी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप जूनियर भर्ती में जा रहे हैं या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो ये आपके लिए नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप टेलीग्राम चैनल से नोट्सों को निकाल सकते हैं। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।